ये थोड़ा होता है तो थोड़ा ना ध्यान दिया तो बढ़ जाता है, उसका थन भी खराब कर देता है। अच्छा, इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर थन खराब हो गया तो गाय बछिया देखिए हमारे पास 20 से 22 लीटर तक थी हैं। अच्छा, कोई 25 भी दे देती हैं, वो खान पीन के ऊपर है। जी जी। कोई नस्ल का भी होता है। अच्छा। इसका बढ़िया बछिया जिससे निकलती है पड़ता है सिर्फ बछिया के लिए। क्योंकि मान लीजिए बछवा जाता है फिर दिक्कत होता है, इतना जगह है नहीं बछवा को रखने के लिए। तो हम लोग ऐसा डरवाया जाता है सीमन खा लेती हैं तो पेट फूल जाता है। अच्छा। मान लीजिए थोड़ा भी दाना भूसा कमी बेसी हुआ तो गाय फूल जाती है, दिक्कत होता है खाना पचने में। फिर मान लीजिए उसको 2-4 दिन दिक्कत होता है, गैस बन जाता है गाय। रेट देखिए 50, 60, 70 गाय गिर जाता है। अच्छा, और मान लीजिए भैंस का 80, 90, 100 मतलब जैसे बहुत पुराने लोग हैं के ऊपर भी निर्भर करता है। जी, बोलती हैं गाय भैंस जैसे उतरती नहीं है। और सब पशुआहार देने से कुछ दिन के बाद 2 महीने 3 महीने गाय एकदम उतर जाती है, एकदम लगता था मतलब कितना ज़्यादा दूध निकाल एकदम बाहर। नहीं सरकार भी देती है, लेकिन सरकार का उतना बेटर नहीं होता है। जो खुद लगाया जाता है उसमें खुद पका मुँह पका गला घोटू तीनों का मिक्स होता है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा लगाया जाता है अपने खरीद। फिर भी अगर मतलब इतना आपको प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा, कोई फिक्स नहीं है इसमें। किसी महीने में प्रॉफिट होगा, किसी महीने में लॉस होगा, किसी महीने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और आप हमारे पीछे जो देख पा रहे हैं गाय और भैंस दोनों की डेयरी फार्म है। और इस डेयरी फार्म में शुरुआत जो 1980 में हुई थी, लेकिन आज भी ये काफ़ी सफलतापूर्वक संचालित हो रही है और काफ़ी शानदार डेयरी फार्म है। आप देखेंगे तो यहाँ पे दुधारू हर एक नस्ल की जो मुर्रा नस्ल की भैंस और एचएफ में जो पशु रखा गया है। तो आखिर कैसे संचालित करते हैं, दूध कहाँ सेल होता है, किस रेट से सेल होता है, कैसे मैनेज करते हैं, कौन सी फीड देते हैं, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इस युवा साथी का हम जो विचार है इस डेयरी फार्म की लाइन में क्या है, वो हम हर एक चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से बात करता हूँ, पूरी जानकारी लेता हूँ कि आखिर कैसे इन्होंने शुरुआत किया था, कैसे आखिर इस लाइन में लगे, क्यों लगे, बीएससी करने के बाद इस लाइन में लग गए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात। तो आइए हम इनसे बात करते हैं पूरी जानकारी। तो उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो मिलता है। तो आइए हम इस युवा साथी से बात करते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सर। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा और ये आपका फार्म कहाँ पर ये आप बता दीजिएगा। तो मेरा नाम रुपेश यादव है जी। मेरा डेयरी फार्म असूल में बसार पुणे पड़ेगा। अच्छा अच्छा, नियर पासपोर्ट ऑफिस है। अच्छा अच्छा। तो सर जैसे आप इस डेयरी फार्म के लाइन में कब आए और ये कब से चल रहा है डेयरी फार्म, इसके बारे में बताएंगे। सर ये हमारे पिताजी 1980 में शुरू किए थे। अच्छा, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है इस क्षेत्र में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप इसमें कब आए सर? सर हम भी 22-23 साल से इसमें है, साथ ही उनके साथ चलते हैं। मतलब आप कितने उम्र से इसमें लग गए? हम भी मान लीजिए 7-8 साल के हुए, उसके बाद से फिर 7-8 साल की उम्र में इसमें लग गए। अभी पढ़ाई कहाँ तक किए हैं आप? अभी हम बीएससी किए हैं। क्या चीज़? बीएससी कर चुके हैं। तो बीएससी करने के बाद फिर आपको ऐसा क्या लगा कि आप इस लाइन में आ गए? सर इनमें अच्छा लगा, हमसे मन लगता था हमारा। अच्छा। शुरू से सब लोग इसमें करते आए हैं। अच्छा, तो उसमें फिर हमारा भी मन लग गया। इनमें करते जो लोग करते हैं उसमें आदमी पीछे लग जाता है। तो जैसे जब आप इसमें आए थे तो मतलब जैसे पशुओं को आप देखते थे तो इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी मतलब आपको क्या महसूस होता है कि संभालने में या करने में? सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें होता है थनैला रोग का। अच्छा, थनैला रोग हमेशा जानवरों को 3-4 महीने एकदम परेशान कर देता है। अच्छा, ये थोड़ा होता है तो थोड़ा ना ध्यान दिया तो बढ़ जाता है, उसका थन भी खराब कर देता है। अच्छा, इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर थन खराब हो गया तो गाय पूरी खराब हो जाएगी। तो आखिर थनैला का फिर क्या उपचार कराते हैं आप? थनैला का उपचार यही है कि हमेशा सूखा रहे। अच्छा, ज़मीन साफ सफाई अच्छे से रहे। अच्छा, अच्छे से थन की दुहाई हो, धो के अच्छे से दुहाई हो। अच्छा, और जैसे अगर हो जाता है तो फिर क्या इसका उपचार करते हैं? सर इसका ऐसे होम्योपैथिक का दवा दें। अच्छा, ना तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और देसी उपाय वगैरह कुछ ऐसा? देसी उपाय इतना जल्दी काम नहीं करेगा। अच्छा, आजकल का बीमारी देख ही रहे हैं, इतना तेज हो जा रहा है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, देसी उपाय में कोई थोड़ा समय लगेगा, समय में पता चले थन ही खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इस वजह से थोड़ा तत्काल काम करना पड़ता है। तो जैसे आपके यहाँ जो गाय और भैंस दोनों है तो मतलब इसकी खरीदारी जनरली कहाँ से होती है सर? जनरली जैसे कुछ व्यापारियों के यहाँ से जाता है, कुछ बाजार लगता है, पशु मंडी लगती है। अच्छा, कुछ वहाँ से लाया जाता है, कुछ घर की बछिया पड़िया होती हैं, तैयार हो जाती हैं। अच्छा, तो सबसे बेहतर मतलब कहाँ से आपको लगता है खरीदना? सर सबसे बेहतर अपने घर से अपना घर से तैयार करना वो सबसे बेटर होता है। अच्छा, आप अच्छा अच्छा, तो मतलब आपकी उम्र अभी 20-22 से कितनी साल है? नहीं 25 साल। 25 साल की उम्र हो गई, 7-8 से लगे हैं। तो आपको मतलब ऐसा बछिया जब आप बता रहे हैं तो कितने लीटर तक बछिया अभी तक तैयार किए हुए हैं? बछिया देखिए हमारे पास 20 से 22 लीटर तक थी हैं। अच्छा, कोई 25 भी दे देती हैं, वो खान पीन के ऊपर है। जी जी, नस्ल का भी होता है। अच्छा, तो आखिर सीमन कौन सा प्रयोग करते हैं? सीमन का सर देखिए बैब का यूज़ करते हैं, फिर एबीएस का यूज़ करते हैं। अच्छा, एबीएस का मतलब कौन सा इस्तेमाल करते हैं? एबीएस का बढ़िया बछिया जिससे निकलती है पड़ता है सिर्फ बछिया के लिए। क्योंकि मान लीजिए बछवा जाता है फिर दिक्कत होता है, इतना जगह है नहीं बछवा को रखने के लिए। तो हम लोग ऐसा डरवाया जाता है सीमन की सिर्फ बछिया पैदा हो। अच्छा, इस पर हम लोग ध्यान दिया जाता है। अच्छा, क्योंकि मान लीजिए बछवा होंगे फिर दिक्कत होगा रखने में, तो इसलिए हम लोग डरवाते हैं कि 100% बछिया ही पैदा हो। तो सेक्सुअल सीमन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अभी आपके पास टोटल मतलब कितनी पशु है? इस हमारे पास 30-35 है। 30-35 है जी। 30-35 में गाय कितनी है सर? गाय 15 है। 15 है। और भैंस कितनी है? भैंस 10-15 25 मतलब, और कुछ छोटे बड़े मिला कर 30-35 है। तो अगर देखा जाए तो मतलब कितने लीटर तक की अभी तक पशु मतलब आपके पास से आई गाय में? अब गाय हमारे पास 30 लीटर तक की हैं। अच्छा, 30 लीटर तक की है। अच्छा,
और भैंस में कितने लीटर तक की आई? भैंस मान लीजिए कोई 15 देती है, कोई 18 देती है, कोई 20, मतलब 20 मैक्सिमम मान के चलिए। अच्छा 20 तक भी? 10 से लेकर 20 तक मान के चलिए। तो भैंसों मतलब किस किस नस्ल की भैंस जो आपके पास भैंस मुर्रा है। अच्छा, कुछ जफरवादी भी रखे थे। अच्छा। तो अभी थोड़ा सा आप ये बताइए आपका ये कितने एरिया में फार्म बना है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देंगे। ये माल लगभग 1 एकड़ में है। 1 एकड़ में है। तो ये कितना बाई कितना फीट में अगर देखा जाए तो मान लीजिए 25 गुणे 50 भैंस रखे हैं। अच्छा 25 बाई 25 ये। और ये मान लीजिए 50 गुणे 50 से थोड़ा बड़ा है गाय का एरिया। अच्छा, गाय का 50 बाई 50 में। तो जैसे जो परेशानियाँ आपने बताया उसके अलावा और क्या परेशानियाँ झेलना पड़ता है? परेशानियाँ होती हैं जैसे गर्मी सीजन में ज़्यादा खा लेती हैं तो पेट फूल जाता है। अच्छा। मान लीजिए थोड़ा भी दाना भूसा कमी बेसी हुआ अच्छा। तो गाय फूल जाती है, दिक्कत होता है खाना पचने में जी। फिर मान लीजिए उसको 2-4 दिन दिक्कत होता है, गैस बन जाता है गायों में। तो ज़्यादातर गर्मी में होता है, जैसे मान लीजिए जून जुलाई हुआ, अगस्त हुआ। अच्छा। इस वजह से एकदम हिसाब से भोजन चाहिए। मान लीजिए पछता है ना, इतना गर्मी है, देख ही रहे हैं आप लोग। जी जी जी। ना रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रहा है, 4 टाइम 5 टाइम नहवाइए। जी जी। तो आखिर इसका इलाज फिर कैसे करते हैं? इलाज यही है कि हल्का भोजन दीजिए, उतना पच जाए, जितना दीजिए उतना ही। अगर बाय द वे हो भी जाता है तो फिर क्या इलाज? फिर उसका दवा दिया जाता है। दवा किस तरह का में, होम्योपैथिक में या? होम्योपैथिक लिक्विड भी आता है, पिलाने के लिए भी आता है, और सुई भी इंजेक्शन भी आता है गैस उसके लिए। अच्छा, तो देसी वगैरह भी उपचार करते हैं कि नहीं? देसी उसे दे दिया जाता है, कभी कभी मान लीजिए कुछ हुआ डिस्टर्ब कंडीशन होता है, उस दिया जाता तो है। जैसे जो सीमन की आपने बात कही सर, तो क्या आपकी पशु जो है एक बार में कंसीव कर जाती है या समय लेती है? देखिए सर 70 से 80% कंसीव कर जाती हैं, 10 से 20% बचती हैं तो 1 बार 2 बार रिपीट कर देती हैं। अच्छा, 70 से 80। तो कैसे रिपीट करती है तो फिर क्या उसका उपचार करते हैं? फिर उसका सर मच्छरदानी में दवा डलवाया जाता है। जैसे मच्छरदानी में कोई दिक्कत हो सकता है जी, तो उसको साफ करवाया जाता है, फिर उसके बाद फिर हम लोग दवा डलवाया जाता है। तो पहली बार मतलब हीट में जब आती है तभी सीमन दे देते हैं या रुक के देते हैं? नहीं, जैसे मान लीजिए हीट हुई 24 घंटे बाद फिर हम सीमन डलवाते हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद भी रिपीट करते हैं? नहीं, जैसे मान लीजिए सिचुएशन हो, मान लीजिए यदि गर्म है फिर डलवाना पड़ता है दोबारा, लेकिन मैक्सिमम 1 बार पड़ता है। अच्छा, एक बार मैक्सिमम? एक बार में रुक जाती है। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपकी कंसीव कर जाती है? कितने दिन पर मतलब कंसीव करा लेते हैं आप पशु को? हम लोग मान लीजिए बच्चा दिए उसके 3 महीने बाद 1 बार करवा देते हैं। 3 महीने के बाद कर लेती है। और ड्राई कितने दिन के बाद फिर कराते हैं? दूध वही छोड़ देते हैं, मतलब कोई 6 महीना, कोई 7 महीना भी कम होता है, फिर छुड़ा देते हैं हम। अच्छा, मतलब कितने दिन तक ड्राई रहती है? कितने दिन? लगभग 2 से 2.5 से 3 महीने तक। अच्छा, और भैंस में? भैंस में भी 3 महीना, वही 3.5 महीना 3.5 महीना ड्राई कराते हैं। और जो ड्राई कराने का जो प्रोसेस जो होता है भैंसों में, वो कैसे होता है? थोड़ा सा क्या अपने आप से हो जाती है कि करना पड़ता है? कुछ तो अपने आप हो जाती हैं। अच्छा। और कुछ को दिक्कत होता है, कुछ को लिए हम लोग ड्राई आता है शीतला कंपनी का। अच्छा। उसको दिया जाता है। अच्छा अच्छा। तो उससे थोड़ा दूध कम हो जाता है और सही से कुछ स्थान में रोग नहीं होता है। अच्छा, तो जैसे अभी आपके पास टोटल 25 पशु दुधारू है जी, तो इसमें दूध कितना निकलता है आपका? दूध लगभग 200 लीटर निकल जाता है। अच्छा, तो किस रेट से जाता है सर? अब रेट देखिए 50, 60, 70 गाय बिक जाता है। अच्छा, और मान लीजिए भैंस का 80, 90, 100, मतलब जैसे बहुत पुराने लोग हैं, मान लोकेशन के लीजिए ऊपर भी निर्भर करता है। जी, बहुत पुराने लोग हैं भाई, मान लीजिए जो 20 साल 25 साल से ले रहा है, जी जी, जो 50 साल से ले रहा है, थोड़ा किफ़ायती क्या जाता है हम भी लोग। अच्छा अच्छा। तो जैसे अगर इस रेट से आप जिस रेट से सेल करते थे तो उस रेट से आपको फिर मुनाफा हो जाता है कि नहीं? जी होता है। अच्छा, तो क्या मतलब फीड वगैरह में इनको देते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में सब देते हैं हम, कुछ अपना भी देते हैं, कुछ शीतला कंपनी का C25 हुआ, C35 हुआ। अच्छा, वो भी हम लोग देते हैं। अच्छा, और उसके अलावा और भी जैसे ड्राई वगैरह के लिए फीड भी कोई देते हैं क्या? जैसे मिनरल हुआ अपना देते हैं हम लोग, मान लीजिए अलग से थोड़ा कैल्शियम उल्शियम दिया जाता है, मान लीजिए। तो इसके पहले का जो शीतल का आपने फीड बताया, तो उसके पहले क्या दूसरा कोई फीड इस्तेमाल करते थे? वही दिए थे, लेकिन उतना बेटा अच्छा नहीं था, इसका बेटा अच्छा है। और शीतल का फिर कैसा रिजल्ट? बहुत अच्छा है। अच्छा रिजल्ट। दूध देती हैं और गाय भैंस जैसे उतरती नहीं है, और उसका पशुआहार देने से कुछ दिन के बाद 2 महीने 3 महीने बाद गाय एकदम उतर जाती थी, एकदम लगता था मतलब कितना ज़्यादा दूध निकाल, एकदम बहाव जैसे अच्छा बहुत कम हो जाता था, कमजोर रहते थे पशु, क्षमता कम हो जाता था। अच्छा, उठने में दिक्कत होती थी जी, तो इसके वजह से बेटर रहती हैं। अच्छा, रिजल्ट बढ़िया है, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो जैसे अब देखते हैं हम डेयरी फार्म का जो लाइन है सर, कैसा लाइन है इसके बारे में बताएंगे? लाइन तो बहुत बढ़िया अपने ऊपर करने का। मतलब आप तो BSc करके आप इसमें लग गए, तो आपको मतलब क्या लगता है इसमें स्कोप है? अच्छा जी, सबसे बढ़िया अपना करिए, अपना आदमी भरोसे नहीं काम होगा, अपने खुद देख रेख करिए, सुबह शाम अपना देखिए। अच्छा, आदमी को भरोसे तो फिर नहीं हो पाएगा। आदमी मान लीजिए कोई 5 को दिया, कोई दिया ही नहीं, ये भी देखना पड़ता है ना। आदमी क्या अपना काम करेंगे चले जाएंगे, तो अपना खुद स्वयं खड़ा होकर ध्यान देना पड़ेगा सुबह शाम दोनों टाइम। तो जैसे जो फीड के अलावा भी कैल्शियम मिनरल वगैरह भी देते हैं? देते हैं। कितनी मात्रा में देते हैं? जैसे जिस तरह का दूध, मान लीजिए कोई 25 किलो दिया, कोई 30 किलो दूध दुआ, अच्छा, तब उस ढंग से दिया जाता है। अच्छा, मतलब कितनी मात्रा में बताया? 20-25 ml के मात्रा में देते हैं? नहीं, 100 ml देते हैं उसको। 100 ml देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूध दिया 20 किलो देती है, कोई 15 किलो देती है, अच्छा, तब उस हिसाब से दिया जाता है। अच्छा, और कीड़ी की दवा वगैरह भी देते हैं? कीड़ी की दवा 3 महीने रिपीट कर दिया जाता है। 3 महीने पर? तो क्या कीड़ी की दवा बदल कर देते हैं या वही देते हैं? नहीं, बदल के देते हैं हमेशा। अच्छा, बदल कर देते हैं। जैसे उसके बाद टॉनिक, लिवर टॉनिक वगैरह भी देते हैं? लिवर टॉनिक कीड़ी दवा देने के बाद 2-3 दिन के बाद लिवर टॉनिक शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसको 10 दिन तक दिया जाता है। जनरली अगर दैनिक जीवन में सर देखा जाए तो
तो पशुओं में क्या समस्या होता है? जैसे कभी कभी ऐसा शिकायत मिलता है, हम लोग के पास फ़ोन भी आता है कि पशु भोजन नहीं करे, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे सर देखिए, जैसे गर्मी में उतार चढ़ाव होता है, उसमें किसी को फीवर जाता है, किसी के मान लीजिए रोजक प्रतिरोधक क्षमता कम जाता है, किसी की कोई मान लीजिए उसी गर्मी में सह लेती हैं, कोई नहीं सह पाती है। अच्छा। तो उससे उनको इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है कि बुखार आता है उनको। अच्छा। फिर वो खाना पानी कम कर देती हैं। फिर उसको मान लीजिए नहवा, बेटर है कि 4 टाइम 5 टाइम नहवाया जाए उसका, विशेष गर्मियों में विशेष ध्यान दिया जाए। ठंडी में मान लीजिए थोड़ा बहुत चल जाता है आगे पीछे, नहीं गर्मियों में विशेष ध्यान दिया जाए उसको। क्या बुखार वगैरह आने के बाद भी मतलब पशु आपकी भोजन करती है? नहीं, इसको मान लीजिए अगर ज़्यादा फीवर हो तो मान लीजिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगर हल्का फुल्का हो तो मान लीजिए नहवा हवा का टेम्परेचर बराबर कर लिया जाता है। तो ये तो सर छोटे छोटे रोग के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा मेजर जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में बताएंगे और उसका कैसे उपचार करते हैं? मेजर इसमें देखिए सर लंपी रोग चला था। अच्छा। उस पर भी विशेष हम लोग ध्यान दिया गया है। अच्छा, क्या क्या विशेष ध्यान देते हैं? विशेष ध्यान जैसे बाहरी कोई आदमी अंदर नहीं आने देते हम लोग। अच्छा। मान लीजिए अपना साफ सफाई रहता था, कोई भी आता था तो अपना पैर हाथ धुल के तभी अंदर आता था। अच्छा अच्छा। बाहरी जानवर कोई नहीं आती थी, जो थी वही पड़ी थी। न कोई गला घोटू वगैरह का टीका वगैरह टीकाकरण वगैरह टीका हम लोग खुद लगाया जाता है। गला घोटू का तो क्या टीका मतलब सरकार की तरफ से उपलब्ध होता है या खुद आप? नहीं, सरकार भी देती है, लेकिन सरकार का उतना बेटर नहीं होता है। जो खुद लगाया जाता है उसमें खुद पका मुँह पका गला घोटू तीनों का मिक्स होता है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा लगाया जाता है अपने खरीद के। तो किस टाइम पे मतलब लगता है ये टीका? यही मई जून में लग जाता है। अच्छा, और उसके बाद फिर कब लगता है? मई जून फिर मान लीजिए 6 महीने बाद फिर लग जाएगा। जैसे 6 महीने के बाद, मतलब हर एक 6 महीने पे लगाया जाता है टीका। तो टीका देने से मतलब क्या बेनिफिट है, असरदार होता है? टीका देने से एक बचाव होता है। जैसे उसे मान लीजिए बाई दिवे कभी आ भी गया तो हल्का फुल्का आके चला जाएगा। अगर टीका नहीं लगा है तो मान लीजिए पशु की जान तक चली जाती है इसमें। जी जी जी। तो इसलिए विशेष ध्यान दिया जाता है। ये बहुत खतरनाक रोग होता है। अच्छा अच्छा। ये गायों भैंसों में अधिकतम पाया जाता है। अच्छा, तो गायों में भी गला घोटू होता है? जी। अच्छा, और गायों में क्या क्या समस्या है उत्पन्न? गाय में जैसे देखिए बीच में लंपी रोग चला था। थैनेला आपने बताया, थैनेला के बाद लंपी बताया, उसके अलावा फिर और क्या समस्या? उसके अलावा ये देखिए फिर मुँह पका खुरपका हो जाता है। अच्छा। पका हो जाएगा तो मुँह में छाला पड़ जाता है, पैर चल नहीं पाती हैं, एकदम पूरा पैर अजीब टाइप का चल उठना बैठना दिक्कत होता है। तो उस समय में क्या करते हैं, जब हो जाता है तब क्या करते हैं? उसमें सर होम्योपैथिक की दवा दिया जाता है। अच्छा, हम मान लीजिए निजी काम नहीं करेगी, उसमें विशेष सफाई देगा, फिनाइल से छिड़काव होता है। अच्छा, मतलब विशेष ध्यान देना पड़ता है उस समय। होने के बाद बहुत परिश्रम करना पड़ता है, अगर न किया जाए तो जानवर मर जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे आप इस डेयरी के फार्म में मतलब कब लगते हैं, सुबह में कितने बजे काम शुरू? हम लोग देखिए 3 बजे उठ जाते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, 3 बजे शुरू जाता है काम। ना काम करते करते धोते नहवाते खिलाते पिलाते 8 बज जाता है हम लोग को सुबह। अच्छा। में फिर मान लीजिए 1-2 घंटा हम लोग रेस्ट करते हैं। हाँ। फिर 10 बजे से धुलाई नहवा धुला के मान लीजिए हल्का फुल्का जी पानी नहीं पिलाया जाता है। मान लीजिए पशु हैं, पानी नहीं देने के बाद फिर हम लोग का काम 2 बजे शुरू हो जाता है। मान लीजिए दाना भूसा जो अपना दुहाई गराई सब काम शुरू हो जाता है। अच्छा। शाम को 5-6 बजे तक फिर खत्म हो जाता है। तो मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। अच्छा, डेयरी फार्म का जो काम है सर वो कैसा काम है? बहुत अच्छा काम है। अपने मन के ऊपर मेहनत लगाव रहे अपना। मेहनत है कि नहीं है? मेहनत तो है। अच्छा, मेहनत है। तो जैसे मार्केटिंग जो होता है, मतलब दूध आपका यहीं से सेल हो जाता है या कहीं बाहर? नहीं, दूध हमारा सब यहीं सेल हो जाता है। यहीं से सेल हो जाता है सारा का सारा? 200 यहीं सेल हो जाता है। अच्छा, तो जैसे कभी कोई प्रॉब्लम होता है मार्केटिंग में नहीं होता है, जैसे फेस्टिवल अगर मान के चलिए जो इधर अगर रिसाइड करता रहता है वो तो फिर चला जाता है, तो वहाँ उस समय में दूध क्या करते हैं? उसमें सर नहीं जाता तो पनीर फाड़वा देते हैं। अच्छा, पनीर वो बिक जाता है। अच्छा, तो पनीर मतलब किस रेट से बिकता है? पनीर 320 रुपये 340 रुपये मतलब बिकता है। तो 1 केजी दूध में कितना पनीर निकल जाता है? 1 किलो केजी मान लीजिए गाय का निकल जाएगा 150 से 70-80 ग्राम। अच्छा, और भैंस का? भैंस का 250 ग्राम का निकल जाएगा लीटर में। तो सर अगर आपके जैसा युवा अगर इस लाइन में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे? बिल्कुल बहुत बेटर है आने के लिए। अच्छा, थोड़ा मेहनत है लेकिन कुछ दिन तक लगेगा, दिक्कत होगी। अच्छा, 1 साल बाद फिर सेट हो जाएगा तो फिर काटून। कितने दिन तक मतलब मेहनत आपको दिक्कत लगेगी? 1 साल तक लगभग दिक्कत रहेगी। 1 साल तक बहुत दिक्कत होगा हल्का फुल्का उठने बैठने में मान लीजिए। अच्छा, तो ताजा ब्याज पशु से शुरुआत करें कि गाभिन पशु से करें? नहीं, पहले दुधारू से करें। दुधारू से ही करें जी। तो दुधारू से करेंगे तो फिर 6 महीने के बाद तो फिर वो ड्राई में चल जाएगी, तो फिर उस टाइम में क्या किया जाए? फिर चेंज किया जाए, जो है उसको गाभिन का रखा जाए, फिर दूध देंगे। मतलब ये चलता रहे कंटिन्यू। जैसे मान लीजिए 6 महीने तक दूध दी, उसको गाभिन हो गई जी, फिर उसको रोक दिया जाए, फिर दूध देंगे। अच्छा, मतलब इसमें फिर बदल चलता रहे हमेशा। तो कितने लीटर तक की पशु खरीदा जाए अगर इससे देखा जाए? खरीदा कम से कम 15 से ऊपर। 15 से ऊपर। और भैंस में अगर करना हो तो? भैंस में 10 से ऊपर। 10 से ऊपर, 10 से नीचे घाटा है। घाटा है। और किस रेट से दूध अगर बेचा जाए तो बेहतर? मतलब गाय का दूध कम से कम 60 से 70 रुपये से कम नहीं बेचा जाए। तो आप सर 7-8 वर्ष से ही लग गए, तो आपको मतलब इस लाइन में क्या लगता है कि कितने % तक का मुनाफा है इस डेयरी फार्म में? इसमें देखिए कभी घाटा होता है कभी मुनाफा होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, मतलब ये अगर टाइमली नहीं है कि कब में नहीं है, मतलब फिर भी अगर मतलब इतना आपको प्रॉफिट होगा इतना लॉस होगा, कोई फिक्स नहीं है इसमें। किसी महीने में प्रॉफिट होगा, किसी महीने में लॉस होगा, किसी महीने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब एक उतार चढ़ाव। पूरे साल अगर उतार चढ़ाव लगा तो एक पूरे साल देखा है तो मुनाफा है इसमें? जी, मुनाफा तो है। बिना मुनाफा कोई मान लीजिए इतना मेहनत करेगा कोई कर नहीं पाएगा। 1980 से आपकी डेयरी चल रही है तो कोई कर भी नहीं पाएगा ना, बिना मुनाफा कोई करेगा नहीं। जानिए जी जी, इतना महंगाई देख ही रहे हैं आप लोग। तो अगर युवा आना चाहते हो तो उनके लिए क्या संदेश देना? बहुत बेटर है, आएँ, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ दिन तक मेहनत रहेगा, उसके बाद फिर बेटर हो जाएगा वो भी। जी जी, चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू सर।